नमस्ते। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक विशेष विषय पर बात करने के लिए। मेरी जो आज मैं आपसे आज बातचीत करना चाहता हूँ, आज जो हमारे चर्चा का विषय रहेगा वह है कोरोना वायरस। जो ये महामारी पूरे देश में और पूरे संसार में फैली हुई है, इस महामारी से हम किस तरह बच सकते हैं। मित्रों, आपको जैसे पता ही है कि हम इस वायरस से किस तरह बच सकते हैं, कि सरकार द्वारा भी कहा गया है, WHO भी बार बार कह रहा है कि हमें अच्छी किस्म के मास्क पहनने हैं या अच्छा 3 लेयर का 4 लेयर का कपड़ा अपने नाक को मुंह को ढककर बाहर निकलना है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें अपने नाक मुंह को ढककर उनसे मिलना है, या अपने हाथ बार बार धोने हैं, उनको सैनिटाइज करना है, सफाई का विशेष ध्यान रखना है। ये सब बातें तो हैं। साथ ही 2 गज की दूरी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ कम से कम 6 फुट का हमें गैप हो, जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। लेकिन आज चर्चा का विषय कुछ और है कि वायरस, इन सावधानियों को हम रखते हैं, कई बार ना भी रख पाए, या रखते हुए भी हमारे अंदर कई बार वायरस आ जाता है। हम कई ऐसे अपने किसी प्रिय मित्र से या अपने किसी रिश्तेदार से मिलते हैं जिससे मिलते हुए हम वो सब सावधानियां नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में ये वायरस आ जाता है। तो यदि ये वायरस हमारे बीच आ जाए, आपको पता लग जाए कि हमारे बीच ये वायरस आ गया है, या आपको अंदेशा होने लगे, आपको ये संशय होने लगे कि मेरे अंदर शायद कोरोना का वायरस आ चुका है, तो इसमें हम क्या उपचार हम अपने घर में कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने को, यदि हमें लगता है कि हमें वायरस हो गया है या वायरस के कुछ लक्षण आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम करिए कि आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए। आप अपने को एक पृथकवास में रख लीजिए। आप किसी से कम 4-5 दिन के लिए किसी से भी आप संपर्क में नहीं आए। और दूसरी जो बात है, जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये एक, इसको हम उपकरण कह सकते हैं। इस उपकरण के द्वारा हम स्टीम ले सकते हैं। जो हम सभी को इस समय में, कोरोना वायरस के समय में, इस उपकरण का प्रयोग करना है। ये किस तरह हमें ये सब उसको खोल के रखा हुआ है, मैं इसको आपको जोड़ के भी दिखाऊंगा। तो स्टीम हम किस तरह लेंगे, ये अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। मेरे पास जो है, हो सकता है मार्केट में आपको अलग तरह का मिले, लगभग ऐसा ही होना चाहिए जिसके अंदर आपका मुंह आ जाए। तो सबसे पहले आपके पास ये कप रहेगा जिसमें ये मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट बताई गई है। तो इसमें हम सबसे पहले साफ जल डालेंगे, जो मैंने पहले से ही अपने पास रखा हुआ है। ये पानी हम इसको अच्छे से भर देंगे। इस कप को अच्छे से भर दिया जब हमने, ये पर्याप्त मात्रा में हमने पानी इसमें डाल दिया है। अब क्या है कि मार्केट में अगर आपको लगता है कि मुझे खांसी ज़्यादा हो रही है, मुझे जुकाम हो रहा है, क्योंकि आमतौर पे जुकाम इत्यादि की समस्या, या कोई ब्यूटी पार्लर इत्यादि में आपने इसका प्रयोग करते हुए देखा होगा। लेकिन जुकाम आदि यदि होता है तो उसके लिए आपको मार्केट में कुछ कैप्सूल भी मिलते हैं। ये जुकाम के लिए विशेष आप स्टीम लेने वाला जो जल है उसमें डालिए, तो उससे भी अच्छा लाभ होता है। जैसे मैंने ये पहले से ही निकाल के रखा है, ये काट के रखा हुआ है, तो ऐसा इससे तरल पदार्थ निकलेगा जो आप इस पानी में मिला दीजिए। इसको जैसे ही हमने पानी में डाला, जैसे ही हमने खोला, तो इससे जो हमारी विक्स होती है उस तरह की एक गंध आती है। तो ये हमने अब ये डाल दिया है पूरा, इसको साइड में रखते हुए। अब हम क्या करेंगे, ये जो होता है, इसके अंदर एक रॉड लगी होती है, पानी गर्म होता है इससे। इसको हमने इस डिबिया में जोड़ दिया, थोड़ा सा घुमाकर इसको हमने बंद कर दिया। ये बंद हो गया। अब मैं इसका स्विच ऑन करने जा रहा हूं। मित्रों, मैंने स्विच ऑन कर दिया है, और अब ये कुछ ही सेकंड में, ज़्यादा समय नहीं लगाता है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ये आवाज़ करने लगेगा। अब ये आप संभवतः सुन पा रहे होंगे, और ये भाप निकलने शुरू हो गई। आपने देखा, सिर्फ 2-3 सेकंड में ये पानी की आवाज़ कर रहा है और यहाँ से भाप निकलने शुरू हो गई। हल्की हल्की सी भाप आ रही है।
और जो हमने ये कैप्सूल डाला था उसकी गंध जो कपूर इत्यादि की, कपूर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो उसकी गंध भी पूरे कमरे में अब फैल चुकी है। तो आइए अब हम इस ऊपर वाले उपकरण को यहाँ जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि ये मुख के लिए ये बहुत अच्छी है कि हमारा पूरा मुख इसमें आ सकता है। अब ये हमने इस तरह से लगा दिया। अब क्या करेंगे, आप थोड़ा सा आपके घर में जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आपको कोई बड़ा कपड़ा, जैसे मैंने यहाँ टॉवल रखा हुआ है, या आप बड़ी चादर ले सकते हैं, गर्म चादर ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा आपने अपने सिर के ऊपर लेना है, ताकि ये क्यों कर रहे हैं हम कि ये भाप जो है वो बाहर ना निकले, पूरी की पूरी भाप जो है वो आपके मुंह पर और आपके नाक के अंदर, आपके गले तक और आपके फेफड़ों तक पहुंचे। ये ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा जो हानि हो रही है वो फेफड़ों की हो रही है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपने अपने सिर को ढक लेना है, और ये रुमाल भी ले सकते हैं, बीच में आपको अपना नाक इत्यादि साफ करना है तो उसके लिए आप रुमाल भी ले सकते हैं। और अपना मुंह जो है, मैं एक बार आपको अपना तौलिया हटा के बता देता हूँ। अपना मुंह जो है वो इसके अंदर रखना है और अपने सिर को पूरी तरह ढक देना है। अब जितनी आप ले सकते हैं, जितनी गहरी आप सांस ले सकते हैं वो लेते जाना है। लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है। जैसे मैं अभी लंबी सांस ले रहा हूँ और लंबी सांस छोड़ रहा हूँ। तो मित्रों, ये तो तौलिया बताया मैंने, इस तरह आपने तौलिया रखना है। लेकिन तौलिया रख के अंदर क्या करना है, अपना मुंह इस तरह रखेंगे आप जितना सहन कर सकें। कई बार इसकी गर्मी ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा अंदर तक मुंह नहीं ले जा सकते, जितना आप सामान्य रूप से ले जा सकें अपना मुंह यहाँ रखना है, अंदर तक ले जाना है और सांस लंबी लंबी खींचनी है। ताकि ये जो हवा है, ये जो भाप है, ये आपके छाती तक पहुँचे और आपके फेफड़ों तक ये जो इसकी वेपोरेशन है, इसकी गर्म हवा है वो आप तक पहुँचे और अंदर जो रेशा जमा हुआ है वो सारा पिघल जाता है इससे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं। ध्यान रहे कि अपना मुख जो है उस समय ढक के रखना है। ढक के रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी लाभ होगा। तो मित्रों, अब मैं कुछ देर तक ये भाप ले चुका हूँ और सच में मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। अब क्या करना है कि आपके मुख पर कुछ भाप के कण आ गए होंगे। सबसे पहले हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि ये बिजली से चल रहा है। अब जो मुख पर पूरा ये पानी आ गया है, ये इस पानी को हम इस टॉवल से, तौलिए से साफ करेंगे। जो भी जल के कण हमारे मुख पर आ गए हैं इसको साफ किया। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अब इसके बाद हमें बाहर घूमना नहीं है, जैसे अपने बिस्तर से भी उठना नहीं है, क्योंकि बाहर घूमेंगे ठंडी हवा लगेगी, फिर से आपको जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है। तो इसके बाद आपको कंबल रजाई लेकर पूरा ओढ़ कर आपको सोना है, तभी आपको इसका लाभ होगा और आपके अंदर जो भी रेशा जमा हुआ है वो आपका बाहर निकलेगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरह आप इस कोरोना वायरस में बचे रहें और ये भाप लेते रहें। आपका फेफड़ा भी ठीक रहेगा और आपका सारा ये श्वसन तंत्र जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहिए। नमस्कार।